आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अ, अनुसंधान के महत्व के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो हम चर्चा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को या किसी संस्था को अनुसंधान शुरू करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले आता है उद्देश्य का निर्धारण, यानी अनुसंधानकर्ता को अपने नियोक्ता से स्पष्ट रूप में यह कह देना चाहिए कि अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। कहने का मतलब नियोक्ता से स्पष्ट रूप से उसको यह बता देना चाहिए कि भाई इस अनुसंधान का उद्देश्य यह है। क्योंकि कई बार जब उद्देश्यों का स्पष्टीकरण यानी उनको स्पष्ट पता नहीं होता है तो अनुसंधान का कार्य इसके उद्देश्य पर निर्भर करेगा। अनुसंधान की सफलता भी इसी बात पर निर्भर करती है कि अनुसंधानकर्ता ने उद्देश्यों को किस सीमा तक समझ लिया है। अगर उस संस्था या उस व्यक्ति के अनुसंधान के उद्देश्य ही समझ में नहीं आएंगे तो वह अपने कार्य को प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएगा। सेकंड, हम बात करते हैं अनुसंधान की परिणाम का उपयोग करने वाले पक्ष। ठीक है, तो अनुसंधानकर्ता के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुसंधान के परिणामों का उपयोग कौन करेगा, यानी जो वो रिजल्ट वो देगा उसका उपयोग कौन करेगा। क्योंकि अनुसंधानकर्ता की रिपोर्ट उसी दृष्टिकोण से तैयार की जाएगी। जैसे इस बात को हम उदाहरण के तौर पर समझे तो व्यवसाय का विक्रेता इस संबंध में सलाह चाहेगा कि अधिकतम मूल्य कैसे प्राप्त हो। यानी कोई बिजनेसमैन है तो व्यवसाय का विक्रेता यानी उसको बेचने वाला इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से यह मालूम करने की कोशिश करेगा कि उस बिजनेस का अधिकतम मूल्य कैसे प्राप्त हो। और क्रेता यह सलाह चाहेगा कि कहीं धन का दुरुपयोग तो नहीं हो जाए कि भाई मैं इस बिजनेस को परचेज कर रहा हूँ तो वो सही है या गलत है। थर्ड बिंदु पर हम बात करते हैं अवधि का निर्धारण, यानी डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन। तो अनुसंधानकर्ता को यह निर्धारण कर लेना चाहिए कि कितने वर्षों के लेखों की जांच करनी है। यानी उसको पहले से ही ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि भाई 2 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष मुझे कितने वर्षों का लेखों की जांच करनी है। अवधि अनुसंधान के उद्देश्यों एवं उस पर किए जाने वाले खर्च पर निर्भर होती है। लास्ट हम बात करते हैं लेखें की सत्यता को स्वीकार किया जाना, यानी एक्सपेक्ट ऑफ फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स। तो अनुसंधानकर्ता को यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि लेखे के कौन कौन से हिस्से को सही माना जा सकता है। यानी जो रिकॉर्ड है उसका कौन सा पार्ट हम सही मान सकता है या कौन सा पार्ट गलत हो सकता है। क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि लेखा शुरू में किस उद्देश्य से तैयार किया गया था। जैसे उदाहरण के रूप में यदि अनुसंधानकर्ता की नियुक्ति व्यवसाय के प्रस्तावित क्रेता की ओर से की गई है और लेखा विक्रेता द्वारा तैयार किया गया है तो अनुसंधानकर्ता अधिक सावधानी से कार्य करेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि लेखा व्यवसाय के दौरान सामान्य तरीके से तैयार किया गया है और उसका वैधानिक अंकेक्षण किया जा चुका है तो अनुसंधानकर्ता यह मान सकता है कि लेखा गणित के दृष्टिकोण से सही है। लास्ट हम बात करते हैं व्यवसाय की विशेषताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड फीचर ऑफ बिजनेस। अनुसंधानकर्ता को व्यवसाय की तकनीकों एवं विशेषताओं,
लेखा प्रणाली, आंतरिक निरीक्षण आदि का अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेना चाहिए। छठा पॉइंट है हमारा कार्य क्षेत्र का निर्धारण, यानी डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ वर्क। तो इन सभी बातों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अनुसंधानकर्ता को अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि इसके संबंध में अनुसंधानकर्ता को बहुत एक्टिव रहना चाहिए। यदि भविष्य में यह आरोप लगाया जाता है कि अनुसंधानकर्ता अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहा है, तो अनुसंधानकर्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि अधिक विस्तृत परीक्षण द्वारा भी परिणाम वैसा ही निकला। ठीक है। और लास्ट हम बात करते हैं विशेषज्ञों की सलाह, यानी एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट। तो अनुसंधानकर्ता को यह भी ज्ञात कर लेना चाहिए कि किन किन कार्यों के संबंध में विशेषज्ञों की सलाह लेना अनिवार्य है। जैसे उदाहरण के रूप में स्टॉक के मूल्यांकन या स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन में। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया है कि भाई किसी भी व्यक्ति या संस्था को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में डिफरेंस। धन्यवाद।